Let's start our new chapter for linear equations and inequalities in two variables. अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। इसमें हम जनरल इक्वेशंस जो टू वेरिएबल्स में होती हैं ax प्लस by प्लस c, तो दो इक्वेशंस है तो हम उनको a1 b1 c1 a2 b2 c2 से डिनोट कर लेंगे। तो ये दो इक्वेशन होगी जनरल इक्वेशंस। अब यहाँ पर हमें कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसकी टेबल होती है कि ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। ये लाइंस जो दे रखी हैं कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड्स, इनकी हम कंडीशंस पढ़ेंगे। तो इन कंडीशंस को इनके ऊपर डिपेंड कर रखा है। तीन कंडीशंस हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अनइक्वल पार्ट्स हैं, उनका रेशियो अनइक्वल है, तो वो कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। उनका जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये कैसी होंगी? सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंट होंगी। दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये जो लाइनें होंगी ये कैसी होंगी? कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगी, और कैसे सिस्टम में कंसिस्ट करती हैं? ये कंसिस्ट वाले में ये करेंगी। तीसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो ये जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी हमारी, और नो सॉल्यूशन होगा इनका नेचर। और कैसी होंगी ये? इनकंसिस्टेंट। यानी इनकंसिस्टेंट्स केवल कौन सा है? नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट्स में कौन कौन से आ गए? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इन्हीं बेसिक्स को यूज करते हुए हमें अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 4.1 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इनका रेशियो कंपेयर करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। यानी हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो है इक्वेशंस कंसिस्ट है या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्ट में करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे और अपनी इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे। तो 2x माइनस 3y, ये 8 इस साइड आकर के माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर कर देंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, जो हमारी जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें मिला a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -8। इसको सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 कंपेयर विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -9। अब हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो किस किस का? a1 अपॉन a2, तो 2 अपॉन 4 कैंसिल होके 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 माइनस का 3 -6 1 अपॉन 2 फिर से कैंसिल, और c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9 यानी 8 अपॉन 9। तो यहाँ से हमें दिखता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यानी हमने कंडीशन देखी कि ये किस में आती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से जो हमारे पास पेयर्स ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशंस आ गई, वो कौन से सिस्टम में आ गई? इनकंसिस्टेंट में आ गई, क्योंकि इनकंसिस्टेंट की यही क्या थी? कंडीशंस थी। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को जर्नल फॉर्म में लिख के कंपेयर कर लेंगे। वहां से जो वैल्यू आएगी 3x माइनस y माइनस 2 से इस जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू 3, b की -1, c1 की -2। सेकेंड इक्वेशन को a2x b2y c2 से कंपेयर कर लेंगे। 6 b2 की -2, c2 की -4। अब दोनों का क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। तो दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं तो ये क्या बनती है हमारे पास? a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2,
B1/B2 -1/-2 1/2 और C1/C2 -2/4 यानी 1/2, यानी तीनों का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 1/2। तो तीनों इक्वल हो गए तो किस में आ जाएगा सिस्टम में, कंसिस्टेंट में आ जाएगा। थर्ड पार्ट 2x - 2y = 2, 4x - 4y = 5। फिर से हमने अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 2। सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5। अब दोनों का रेशियो a1/a2 तो 2/4 1/2, b1/b2 -2 -4 1/2 और c1/c2 -1/-5 2/5। तो यहाँ से हमें मिला a1/a2 तो b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किस में आती है, ये हमारे किस सिस्टम में आती है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आती है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हो गया ये। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो 4/3x + 2y - 8 को हम अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a की वैल्यू 4/3, b की 1 की 2, c1 की 8। तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यू अब इक्वेशन सेकेंड थी 2x + 3y - 12 = 0। कंपेयर विद इक्वेशन a2x b2y + c2। a2 की वैल्यू 2, b2 की 3, c2 की -13। तो यहाँ से अब हमने रेशियो निकाला a1/a2। a1 की वैल्यू है 4/3 और b2 की a2 की है 2। तो ये दोनों हो गया 4/2 × 3 यानी कि 2/3। b1/b2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 2/3। c1/c2 -8/- 12 कैंसिल करके भी कितना आ गया 2/3। यानी तीनों का जो रेशियो आया वो कितना आया 2/3। तो तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो यानी a1/a2 b1/b2 = c1/c2। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, solve the following pairs of linear equations graphically and find the nature of the solution। यानी अब दोनों पार्ट करने हैं, एक तो इसका ग्राफ भी बनाना है और दूसरा इसका नेचर भी बताना है। तो इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, एक तो जो ऊपर हमने सीखा था टेबल में से फॉर्मूला उसमें से भी, और दूसरा ग्राफ से भी। तो x + y = 3, 3x - 2y = 4। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम ग्राफिकली बनाते हैं पहले। तो x + y = 3, y की वैल्यू होगी 3 - x। तो यहाँ से हमारे पास जो हमने 9th क्लास में प्लॉट करने सीखी थी, इन दोनों लाइनों को प्लॉट करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 - 0 3, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 - 1 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 - 2 1 और 3 रखेंगे तो 3 3 0। यानी हमारे पास इस फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स आगे प्लॉट करने के लिए। सेकेंड इक्वेशन 3x - 2y = 4, से 2y की वैल्यू इस तरफ लेंगे और इस 4 को इस तरफ लेगा, तो ये बन गई 3x - 4। तो y की वैल्यू होगी 3x - 4/2। फिर से हमने पॉइंट निकाल लिए, x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा पार्ट 0 -4/2 -2। x की वैल्यू 2, 6 - 4 यानी कि 2/2 1 और x की वैल्यू कितनी रखी हमने यहाँ पर 4। तो 4 3 12 -4 8 8/2 4। तो ये हमारे पास सेकेंड लाइन के पॉइंट्स आ गए। अब इनको प्लॉट करते हैं, अपनी नंबर लाइन बनाएंगे। ये पूरी x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस पे नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में पॉइंट थे उनको प्लॉट करना है। तो फर्स्ट में पहला प्लॉट करने पर पहला जो पॉइंट था वो 0 पर 3, तो हो गया ये 0 पर 3। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है 0 पर 3। 1 पर 2 ये पॉइंट हो गया 1 पर 2, 2 पर 1 और 3 पर 0। इन सभी डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये कौन सी लाइन है हमारी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी लाइन है। सेकेंड के जो हमने पॉइंट निकाले थे वो थे 0 पर -2, तो 0 पर -2, 2 पर 1 और 4 पर 4। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फिर से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये किसकी इक्वेशन आ गई, सेकेंड की। अब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे कर रही है, इस पे जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में जो कॉमन है वो हमारा पॉइंट क्या है 2 पर
1, यानी ये जो कॉमन पॉइंट है 2 पर 1। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2 1। और नेचर कैसा हो गया? नेचर यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा? यानी 2 1। ठीक है, तो यहां से हमें मिला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ये तो फॉर्मूले से हो गया यूनिक सॉल्यूशन है नेचर फाइंड आउट करना, और ये किससे है? ग्राफिकली फाइंड आउट करना। सेकेंड पार्ट, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4x प्लस वाई इक्वल टू -1। तो फिर से इसकी इक्वेशन से हम लोग इनके पॉइंट्स निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से इसके हम क्या निकाल लेंगे? पॉइंट्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 9th क्लास में। अब फर्स्ट पॉइंट 0 4, तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई। इसमें रखा 0 पर 4, तो 0 पर 4 ये -4, 1 पर -2, 2 पर 0। तो ये लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी किस इक्वेशन की? जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये पॉइंट्स निकाल रखे थे। 0 पर -1, तो ये हो गया 0 पर -1, 1 पर -2, 2 पर -3। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फिर से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है किस पॉइंट पे? जो दोनों में कॉमन, और कॉमन क्या है? 1 -2 1 -2, यानी ये लाइन हमारी इस पर क्या हो गई? इंटरसेक्ट। लाइन से इंटरसेक्ट होगी तो इसका मतलब किस पॉइंट पर? 1 -2 पे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमने ग्राफ से उसको बता दिया। थर्ड पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशंस दे दी। इन दोनों इक्वेशंस के फिर से हम फार्मूले से निकाल लेते हैं पहले। तो x प्लस वाई को कंपेयर कर लिया जनरल इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लिया अपनी सेकंड जनरल इक्वेशन से। तो वहां से a1 की वैल्यू तो कितनी मिल गई? 1, b1 की b1 और c1 की -5। यहाँ से a2 की 2, b2 की 2 और c2 की -10। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे। a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2 और c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10 1/2। इन सब का रेशियो 1/2, यानी तीनों पार्ट कैसे हैं? इक्वल। और तीनों पार्ट इक्वल है तो यानी लाइंस कैसी बनाएंगी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनाएंगी। अब बात करते हैं ग्राफ। किसका ग्राफ बनाना है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये x इस साइड आकर के हो गया माइनस का, y इज इक्वल टू 5 माइनस x। तो x अपॉन y कितना हो गया? 0 5 1 4 2 3 5 0। ये इनके क्या हो गए? पॉइंट्स। जब इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y हमें यहाँ से मिल जाएगा। ऊपर x वाली है, नीचे y की। सेकंड इक्वेशन देखो भाई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर दी तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही सेम इक्वेशन बनेंगे और पॉइंट्स भी क्या रहेंगे? सेम। यानी अब हम इनको ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस होगी, यहाँ पर हो गया 0 पर 5 और 5 पर 0, यानी ये लाइन। यही जो लाइन है दोनों इक्वेशंस की होंगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें ग्राफ में क्या मिला कि हमें केवल एक ही लाइन मिल रही है, और एक ही लाइन मिल रही है तो यानी वो कैसी होती है? कोइंसिडेंट, यानी लाइन के ऊपर लाइन। अब आती है फोर्थ पार्ट, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू। फिर से हमने कंपेयर कर लिया और जर्नल इक्वेशन से हमने इनको निकाल लिया कि a1 की वैल्यू b1 c1 कितनी है? a2 b2 c2। अब इनका रेशियो देखो, a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 1/-3। अब यहाँ से ये दोनों पार्ट अनइक्वल है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इक्वेशन कैसी होगी? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या बनाएंगे? ये कंसिस्टेंट बनाएंगे। अब हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो फिर से y इज इक्वल टू ये 3x इस साइड आकर के माइनस हो गया, इसके हमने पॉइंट्स निकाल लिए। x की जगह 0 तो ये 2, x की जगह -1 तो प्लस का 5, x की जगह 1 तो -1। सेकंड इक्वेशन के भी हमने पॉइंट्स निकाल लिए सेम इसी तरीके से। ये पॉइंट आ गए 4 1 1 -1 और 7 3। इनको हमने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया? अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये फर्स्ट लाइन होगी और ये हमारी सेकंड लाइन होगी। देखो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कैसी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो ग्राफ से हमें क्या मिल गया? यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस किस पॉइंट पे कर रही हैं? 1 - 1 पर। तो ये हमारे पास थी
इस एक्सरसाइज के। तो ये ग्राफ आपको खुद करने हैं, बनाने हैं और सही तरीका ये होना चाहिए। तो ग्राफ ने आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बना रखे हैं।